हाय एवरीवन, देखिए इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और आसान सा बुनाई डिज़ाइन जिसके लिए आपको 12+3 के मल्टीपल में फंदे कास्ट ऑन करने होंगे। तो यहाँ मेरे पास है टोटल 27 फंदे, जिसमें से शुरुआत का एक फंदा और लास्ट का एक फंदा हमारा एज स्टिच है। और अब देखिए रो 1 हम राइट साइड से बुनेंगे। इस रो में हम पहला फंदा बिना बुने स्लिप कर लेंगे। इसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे और अब यहाँ जाली डालने के लिए ऊन अपनी तरफ ही रखेंगे और नेक्स्ट दो फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे इस तरीके से। इसके बाद 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब नेक्स्ट दो फंदे को हम आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। अब यहाँ भी हमें जाली डालना है, तो ऊन को हम इस तरह से घुमा के लाएंगे क्योंकि नेक्स्ट फंदा हमें उल्टा बुनना है। और देखिए यहाँ पे हमारा रिपीटेशन ख़त्म होता है, तो इस रो में आपको शुरुआत के दो फंदे के बाद यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट करेंगे। तो ऊन अपनी तरफ ही रहेगा और नेक्स्ट दो फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। तो पहला फंदा को हम इस तरह से पलट लेंगे और अब हम दो फंदे को पीछे की तरफ से घटाएंगे इस तरीके से। इसके बाद अगेन 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसके बाद नेक्स्ट दो फंदे को हम आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। और यहाँ जाली डालने के लिए ऊन को हम इस तरह से घुमा के लाएंगे। इसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे और जो लास्ट का एज स्टिच है इसे भी हम उल्टा ही बुनेंगे। तो इस तरह से रिपीट करते हुए आपको रो 1 को बना के कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट रो में। रॉन्ग साइड रो 2 और रो 2 या आगे के सभी रॉन्ग साइड रो में हमें रो 2 को ही रिपीट करना है। तो इस रो में हम पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे। आप चाहें तो इसे बुन भी सकते हैं और इसके बाद सभी फंदे हम उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। और ये सभी फंदे उल्टे बुनने के बाद अब आ जाइए राइट साइड रो 3 में। अब देखिए इस रो में पहला फंदा तो हम बिना बुने स्लिप करेंगे। इसके बाद दो फंदे उल्टे बुनेंगे। अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन अपनी तरफ रखेंगे और नेक्स्ट दो फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। अब नेक्स्ट 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट दो फंदे को सीधा बुनते हुए हम घटाएंगे। और यहाँ जाली डालने के लिए ऊन को हम आगे की तरफ घुमा के लाएंगे। इसके बाद दो फंदे उल्टे बुनेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारा रिपीटेशन ख़त्म होता है। तो इस रो में आपको शुरुआत के दो फंदे के बाद यहाँ से आपको रिपीटेशन स्टार्ट करना होगा। तो यही 12 फंदे हम अगेन यहाँ से रिपीट करेंगे। एक फंदा और यहाँ पे उल्टा बुनेंगे, जिससे बीच में यहाँ पे 3 फंदे उल्टे वाले होंगे। इसके बाद ऊन अपनी तरफ ही रहेगा और नेक्स्ट दो फंदे को हम इस तरह से बैक लूप से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। नेक्स्ट 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और 5।
इसके बाद 2 फंदे हम सीधा बुनते हुए घटाएंगे। अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन को अपने नीडल में इस तरह से घुमा के लाएंगे और बचे हुए सभी फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1, 2 और लास्ट का एज स्टिच। तो ये हमारा तीसरा फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट रॉन्ग साइड रो को आपको सेम रो 2 के जैसे बुनते हुए रो 4 को ही बुन के कंप्लीट कर लेना है। राइट साइड रो 5 पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे। इसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और 3। ऊन अपनी तरफ रखेंगे और नेक्स्ट 2 फंदे को हम पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटाएंगे। इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1, 2 और 3। इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदे को सीधा बुनते हुए घटाएंगे और यहाँ जाली डालने के लिए ऊन को अपने नीडल में घुमा के लाएंगे और नेक्स्ट 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2 और 3। तो देखिए यहाँ पे हमारे रिपीटेशन ख़त्म होता है। इस रो में भी आपको शुरुआत के 2 फंदे के बाद यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट करना होगा। तो नेक्स्ट 2 फंदे भी हम उल्टे बुनेंगे। तो देखिए बीच में हमारे पास 5 फंदे उल्टे वाले होंगे। ऊन अपने तरफ ही रहेगा। अब इसके बाद 2 फंदे को हम पीछे की तरफ से घटाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट 3 फंदे सीधे, 1, 2 और 3। और ये 2 फंदे हम सीधा बुनते हुए घटाएंगे। अगेन यहाँ पे जाली आएगा तो उनको नीडल में घुमा के लाएंगे और बचे हुए सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3 और ये हमारा चौथा एज स्टिच। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम राइट साइड रो 7 में आ गए हैं। पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे। इसके बाद 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और 4। ऊन अपनी तरफ रहेगा और नेक्स्ट 2 फंदे को हम पीछे की तरफ से घटाएंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे और नेक्स्ट 2 फंदे को भी सीधा बुनते हुए घटाएंगे। अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन को अपने नीडल में घुमा के लाएंगे और नेक्स्ट 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे हमारा रिपीटेशन ख़त्म होता है। इस रो में 2 फंदे के बाद हम यहाँ से अपना रिपीटेशन फिर से स्टार्ट करेंगे। तो 3 फंदे और हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हमारे पास 7 फंदे उल्टे वाले होंगे और अब हम ऊन अपनी तरफ रखेंगे और नेक्स्ट 2 फंदे को पीछे की तरफ से घटाएंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा और अब ये 2 फंदे हम सीधा बुनते हुए घटाएंगे। जाली डालने के लिए ऊन को अपने नीडल में घुमा के लाएंगे और बचे हुए सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। राइट साइड और 9 पहला फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे। इसके बाद 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन अपनी तरफ रखेंगे और नेक्स्ट फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे। इसके बाद ये 2 फंदे हम सीधा बुनते हुए घटाएंगे।
और जो फंदा बिना बुने स्लिप किया गया था उसे हम इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 3 फंदे एक साथ घट गए हैं। अब यहाँ भी जाली आएगा तो ऊन को नीडल में घुमा के लाएंगे और नेक्स्ट 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे हमारा रिपीटेशन ख़त्म होता है और यहाँ भी हम 2 फंदे के बाद से रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट 4 फंदे और हम यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4। तो देखिए यहाँ पे बीच में 9 फंदे उल्टे वाले होंगे। अब यहाँ भी जाली आएगा तो ऊन अपनी तरफ रखेंगे और नेक्स्ट फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे। इसके बाद ये 2 फंदे सीधा बुनते हुए घटाएंगे इस तरीके से, और जो स्लिप किया गया फंदा है उसे हम इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। तो ये 3 फंदे घटाने के बाद अगेन यहाँ पे जाली आएगा तो ऊन को नीडल में घुमा के लाएंगे और बचे हुए सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट का एज स्टिच 6। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट रॉन्ग साइड रो को आपको सेम रो 2 की जैसे बुनते हुए रो 10 को ही बुन के आपको कंप्लीट कर लेना है। और रो 10 तक बुन लेने के बाद ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब इसे कंटिन्यू बनाने के लिए आपको यही रो 1 to 10 को बार बार रिपीट करना होगा। तो ये जो डिज़ाइन है हमारा इस तरह से आगे के बनते जाएगा। तो आप इसे बच्चों के स्वेटर्स, कार्डिगन या जैकेट या सिर्फ बॉर्डर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है। तो आप इसे ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छा लगा, ये पैटर्न अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा।